स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, जहां एक कंपनी को खड़ा करने में सालों गुजर जाते हैं, वहीं उस कंपनी को बर्बाद होने में सिर्फ एक दिन लगता है। सिर्फ एक छोटी सी गलती और आप ही के लोग आप ही की बर्बादी का कारण बन जाते हैं। पर इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जो गिरने के बाद फिर उठ खड़े हुए और ऐसा इतिहास रचा जो आने वाले कई सालों तक भुलाना नामुमकिन है। ऐसी एक कहानी है एप्पल को जीरो से हीरो बनाने वाले स्टीव जॉब्स की। एक छोटे से गैराज से शुरू हुई इस कंपनी ने आज विश्व में हर जगह अपना नाम कमा रखा है और लोग इस तरह इसे पसंद करते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दरअसल स्टीव जॉब्स का करियर लगभग ख़त्म ही हो गया था जब मैकिन्टोश कंप्यूटर की मार्केट प्राइस ज़्यादा होने के कारण यह फेल हो गया था, जिससे कंपनी को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और इसी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्टीव जॉब्स के बीच झगड़ा भी हो गया था, जिसके कारण उस वक्त के सीईओ जॉन स्कली, जिसे खुद स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी में अपॉइंट किया था, उसी ने स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया। एक सपने पर सालों की मेहनत, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब धरा का धरा रह गया था। दरअसल मैकिन्टोश कंप्यूटर उस वक्त का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर था जो कीबोर्ड और माउस की मदद से चलता था, जिसमें ग्राफिक्स थे जिसे इस्तेमाल करना बहुत आसान था, पर उसका प्राइस उस वक्त आसमान छूने वाला था। मिडिल क्लास लोगों के लिए इसे अफोर्ड करना मुश्किल था, इसीलिए यह कंप्यूटर मार्केट में फेल हो गया। दोस्तों, शायद आपके दिमाग में यह प्रश्न आया होगा कि कंप्यूटर को कम प्राइस में भी तो बनाया जा सकता था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या उन्हें पता नहीं था कि हाई प्राइस की चीज़ें मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है? मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब भी सुनना चाहिए। दोस्तों, स्टीव जॉब्स को हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए था। छोटी से छोटी चीज़ जो कम पैसों में हो सकती है, उसमें परफेक्शन ढूंढते ढूंढते वह असल कीमत की 5 गुना उसकी कीमत हो जाती थी। स्टीव जॉब्स को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे लोग खरीद पाएंगे या नहीं, पर वे अपना 100% उस काम में देते थे और यह चीज़ उन्होंने अपने पिताजी से सीखी थी। अब स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया गया था। शुरू में स्टीव जॉब्स के पास करने को कुछ नहीं था। कुछ वक्त तो वे डिप्रेशन में भी रहे, पर फिर से उनके अंदर सीईओ बनने की इच्छा हुई, अपनी कंपनी में वापस जाने की इच्छा हुई और एक बार फिर पूरी ताकत के साथ स्टीव जॉब्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। एप्पल से कमाए हुए पैसों से स्टीव ने एक दूसरी कंपनी खोली जिसका नाम नेक्स्ट कंप्यूटर कॉर्पोरेशन रखा गया। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य यह था कि यह हायर एजुकेशन और रिसर्च सेंटर में हेल्प कर सके। इसके बाद 1988 में नेक्स्ट ने अपना पहला कंप्यूटर लॉन्च किया जिसमें फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड, ऑप्टिकल ड्राइव और हायर ग्राफिक्स थे। स्टीव जॉब्स ने इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, पर फिर भी यह कंप्यूटर मार्केट में एक बार फिर फेल हो गया, जिसकी वजह थी $9,950, जब मैकिन्टोश कंप्यूटर के दुगने दाम से भी ज़्यादा था। इस फेलियर के बाद स्टीव जॉब्स ने अपना ध्यान हार्डवेयर से हटाकर सॉफ्टवेयर की तरफ लगा दिया। फिर स्टीव ने 1986 में जॉर्ज लुक्स की कंपनी पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो को खरीद लिया। तो दोस्तों, अब अगला सवाल यह है कि आखिर लगातार फेलियर के बाद भी स्टीव जॉब्स कभी रुके क्यों नहीं? आखिर जब उन्होंने एप्पल से अच्छा खासा कमा लिया था, पर फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने के चक्कर में सारा पैसा क्यों बर्बाद कर दिया? तो इसका जवाब स्टीव जॉब्स खुद अपने एक स्पीच स्टे हंग्री स्टे फुलिश में कहते हैं कि मृत्यु एक सच है। इस बात के एहसास से कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, मुझे अपनी ज़िंदगी के बड़े निर्णय लेने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि जब मैं मृत्यु के बारे में सोचता हूँ तो उनकी सारी एक्सपेक्टेशन, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है। आगे स्टीव जॉब्स स्पीच में कहते हैं कि आप हर रोज़ ऐसे जियो जैसे कि यह आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित ज़रूर हो जाओगे। यह विचार स्टीव जॉब्स के दिमाग में छा गया। तब से स्टीव जॉब्स रोज़ शीशे में अपने आप से यह प्रश्न पूछते कि अगर यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज मैं करने वाला हूँ? और जब लगातार कई दिनों तक यह जवाब नहीं मिलता तो मैं समझ जाता कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, शायद इन शब्दों के बाद आप में फेलियर का डर थोड़ा कम हुआ होगा। आपको समझ आया होगा कि मृत्यु तो तय है, फिर हारने से क्यों डरना। 3 पिक्सर की डील के बाद अब जॉब्स ने डिसाइड किया कि वह दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड फिल्म बनाएंगे। इस फिल्म को बनाने में 4 साल लगे और जब यह मूवी रिलीज़ हुई तो इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस मूवी का नाम टॉय स्टोरी था।
जो एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। इसके बाद पिक्सर स्टूडियो को 1996 में पब्लिक कर दिया गया। पब्लिक करने के एक ही दिन में पिक्सर के 80% शेयर की कीमत $1 बिलियन हो गई थी, जिसने स्टीव जॉब्स को रातों रात बिलियनर बना दिया था। 10 साल की कड़ी मेहनत ने एक बार फिर स्टीव जॉब्स को सक्सेस दिलाई। पिक्सर स्टूडियो के स्टॉक मार्केट में आने के कुछ वक्त बाद ही एप्पल ने नेक्स्ट को $400 मिलियन में खरीद लिया। इसी के साथ अब स्टीव जॉब्स को एज ए एडवाइज़र के रूप में बोर्ड ऑफ मेंबर में एप्पल में शामिल कर लिया गया। अब जब एप्पल के बुरे दिन चल रहे थे तो उस वक्त के सीईओ जिल एमेलियो ने कंपनी छोड़ दी और फिर स्टीव जॉब्स को फुल टाइम सीईओ बना दिया गया। इसके बाद कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होती गई और एक बार फिर एप्पल का नाम हर जगह फैलता गया। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से ऐसा क्या नया सीखा जो आज आप अपने साथ लेके जाएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।